किंग कॉन्ग से भी डरावना पहाड़ी दैत्य ट्रोल जाग उठा। एक निर्माण टीम के विस्फोट के दौरान हजारों सालों से कैद प्राचीन राक्षस फिर से जिंदा हो गया। यह रहस्यमयी दैत्य शहर की ओर बेहद तेजी से बढ़ रहा है और जहां भी यह जाता है विनाश ही विनाश छोड़ जाता है। क्या यह सच है कि कभी दैत्य जायंट सभ्यता मौजूद थी? अमी को अपने पिता की बातें याद आती हैं। वो अपने पिता के साथ उस स्थान पर पहुंचता है जहां सबसे पहले दैत्य दिखाई दिया था। जब वो जमीन पर विशालकाय पैर के निशान देखता है, बूढ़ा पूरा यकीन के साथ कहता है, यही है कहानियों वाला जायंट। लेकिन आसपास किसी दैत्य की झलक नहीं थी। और भी अजीब बात यह थी कि बूढ़े को पक्का याद था कि यहाँ पहले कोई पहाड़ नहीं था, लेकिन अब एक नई पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई थी। जब सभी लोग खाली करके जाने की तैयारी कर रहे थे, अमी ने एक भयानक दृश्य देखा। सभी के समझने से पहले ही वो दैत्य धरती से अचानक उभर गया। हेलीकॉप्टर उसके सामने खिलौनों की तरह लग रहे थे। कमांड सेंटर भी ये नजारा देखकर हैरान रह गया। दैत्य कहां से आया किसी को पता नहीं था, लेकिन सुरक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत हमला करने का आदेश दे दिया। रॉकेट लॉन्चरों की गोलियां दैत्य की ओर चलाई गईं। उसके शरीर पर धमाकों से चिंगारियां उठीं, लेकिन धुएं के हटने पर पता चला कि दैत्य को कोई नुकसान नहीं हुआ। कमांडर ने टैंकों से हमला करने का आदेश दिया। भारी बमबारी के बावजूद भी दैत्य की त्वचा पर कोई असर नहीं पड़ा। मानवों के हमले ने दैत्य को गुस्से से भर दिया। उसने एक विशालकाय पैर आगे बढ़ाया और टैंक तुरंत लोहे की रोटी बन गया। सिर्फ 2 मिनटों में ही हमला करने वाली टीम लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। जब सभी हार मान चुके थे, अमी का पिता अचानक सामने आ गया। बूढ़ा दैत्य के पास गया और बातचीत करने की कोशिश करने लगा। दैत्य ने भी हमला रोक दिया, जैसे उसने बूढ़े की बात समझ ली हो। लेकिन इस समय बचे हुए सैनिकों ने इसे एक मौका समझा। उन्होंने दैत्य के सिर को निशाना बनाकर गोली चलाई। ये घटना बातचीत कर रहे बूढ़े के लिए बेहद मुश्किल बन गई। बूढ़ा कुछ दूरी पर उड़ गया और दैत्य ने भी जबरदस्त तरीके से इस स्थिति से बचते हुए अपना रास्ता बना लिया। दैत्य सीधे अपना रास्ता लेकर आगे बढ़ गया। अगले दिन दैत्य जंगल पार्क में पहुंचा। उसने चूहों द्वारा बनाई गई खेलगाह को देखकर थोड़ी जिज्ञासा महसूस की, लेकिन जैसे ही वो इसे और जांचने लगा, सेना फिर मौके पर पहुंच गई और घंटी की आवाज के जरिए उसे डराने की कोशिश की। ये तरीका कुछ हद तक असरदार साबित हुआ और दैत्य ने और नजदीक जाने की कोशिश की। अचानक दैत्य फड़का और बेकाबू हवाई जहाज लोगों के समूह में गिर पड़ा, जो सीधे एक बच्चे की ओर जा रहा था। लेकिन इस समय दैत्य ने अचानक हाथ बढ़ाया और जहाज को पकड़ लिया। फिर वो मुड़कर शहर की ओर चल पड़ा। प्रधानमंत्री ने तुरंत नागरिकों को शहर खाली करने का आदेश दे दिया।